नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। भारतीय रेलवे के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 16 जनवरी को रात करीब 1:30 बजे झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट किया गया था जारी। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो सकती है, जिसमें सुबह सुबह ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में करोल बाग, रोहिणी, बदरपुर, तुगलकाबाद, बवाना इन 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पुलिस के अनुसार तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के एक परिसर में सीढ़ियों की ग्रिल से फिसलकर 3 साल के बच्चे की हुई मौत। लड़का अपने भाई के साथ खेलते समय गलती से नीचे गिर गया। वे अपने माता पिता के साथ दर्शन के लिए आए थे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से किया गया हमला। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर में घुसे चोर ने उन पर चाकू से हमला किया है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक ने फैसला लिया। नाथन एंडरसन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद कर रहा हूं। हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी केस के बाद चर्चा में आया था। बांग्लादेशी रोहिंग्या हर जगह बसते जा रहे हैं। आप अपने वोट बैंक के लिए देश को सराय बना रहे हैं। हम आएंगे तो इन्हें सबक सिखाएंगे। 8 जनवरी को दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने यह दावा किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइनल किया। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे हनुमान मंदिर पहुंचे। पूजा के बाद उन्होंने कहा, भगवान मेरे साथ है। दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर सीएम आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही हैं। हरियाणा के दिग्गज नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार में जुट गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में शामिल हुए। वहां उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी उजागर होगी। उन्होंने कहा, मैं जब राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं तो उसका जवाब भाजपा की ओर से आता है। दोनों के बीच साझेदारी चल रही है। प्रदेश सरकार ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए अपने समझौते को पूरा कर लिया। ये समझौता मार्च 2021 में प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच किया गया था। समझौते के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एयरपोर्ट की सड़क कनेक्टिविटी, पानी, बिजली और वेस्टेज पानी की निकासी की सुविधाओं को देना था। सैफ अली खान पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने बयान किया जारी कि अज्ञात शख्स ने पहले मेड से की बहस, फिर सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया। गाजा युद्ध विराम समझौता 19 जनवरी से प्रभावी होगा। इस सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में सीज फायर से बहुत खुशी हुई। जल्द इस युद्ध का स्थायी अंत होगा। पुलिस के मुताबिक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में एक परिसर में सीढ़ियों की ग्रिल से बच्चे की फिसलकर मौत हो गई। लड़का अपने परिवार के साथ दर्शन करने आया था। रुक कर लेते हैं अगली खास खबर की ओर। दिल्ली की सत्ता की धुरी मानी जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज नई दिल्ली सीट से ही किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट से हराकर केजरीवाल सीएम बने थे और इसके बाद से केजरीवाल लगातार 3 बार नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं और अब चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। केजरीवाल के खिलाफ इस बार कांग्रेस से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित तो बीजेपी से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अपने साथ अपनी पत्नी स्वाति सिंह का नाम भी नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कराया है। इस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और उनकी पत्नी स्वाति सिंह दोनों ने चुनावी ताल ठोक रखी है और ऐसे में सवाल उठता है कि प्रवेश वर्मा को किस बात का डर सता रहा है, जिसके चलते अपनी पत्नी को नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल कराया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए नई दिल्ली सीट पर किसी तरह की कोई गुंजाइश प्रवेश वर्मा नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति सिंह को नई दिल्ली सीट से नामांकन कराना बैकअप प्लान का हिस्सा लिया है। नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल करने के बाद स्वाति सिंह ने मीडिया से खुद कहा कि उन्होंने अपने पति प्रवेश वर्मा के बैकअप कैंडिडेट के रूप में पर्चा भरा है।
नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा के नामांकन पत्र में अगर किसी तरह की कोई कमी आती है और उनकी उम्मीदवारी पर खतरा मंडराता है तो स्वाति सिंह फिर फ्रंट फुट पर केजरीवाल से दो हाथ करती नजर आएंगी। इसलिए प्रवेश वर्मा के नामांकन के बाद नई दिल्ली सीट से स्वाति सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। ऐसे में पति प्रवेश वर्मा का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा तो स्वाति अपना नाम वापस ले सकती हैं। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को मात देने के लिए प्रवेश वर्मा हर एक सियासी दांव पे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर जब से प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने की बात सामने आई है तभी से उन पर मतदाताओं को पैसा बांटने, साड़ी बांटने और अब जूता बांटने के आरोप लगे हैं। प्रवेश वर्मा के खिलाफ बुधवार को चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वर्मा पर मतदाताओं को जूते पैसे बांटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। ये आरोप अगर सच साबित होता है तो ये चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बन सकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर मतदाताओं को पैसा बांटने का आरोप लगाया था। उन्होंने दिल्ली चुनाव आयोग से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ साड़ी पैसा बांटने की एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रवेश वर्मा के ऊपर लगातार चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लग रहे थे। ऐसे में प्रवेश वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और वो कानूनी पेच में उलझते जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रवेश वर्मा चुनाव में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।